हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में बच्चों के गुण के बारे में बताया था और अब मैं इस वीडियो में बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियोस पर ज़रूर बने रहना। बच्चे मूलतः दो तरीक़ों से सीखते हैं। पहला, वे अपने एक या दोनों अभिभावकों की नकल करके सीखते हैं। आपकी कई वयस्क आदतें जिनमें आपके जीवन मूल्य, नज़रिए, विश्वास और व्यवहार शामिल है। बड़े होते समय अपने माता पिता को देखकर या उनकी बातें सुनकर सीखी थी। जैसा बाप वैसा बेटा या जैसी माँ वैसी बेटी जैसी कहावतें यकीनन सच है। अक्सर बच्चा किसी एक अभिभावक से ज़्यादा निकटता महसूस करेगा और उससे ज़्यादा प्रभावित होगा। बच्चों के सीखने का दूसरा तरीका यह है कि वे कष्ट से आराम या दर्द से खुशी की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सुख इसी सतत प्रेरणा से संचालित होता है। वह उन चीज़ों के करीब जाता है जिनसे उसे सुख मिलता है और उन चीज़ों से दूर भागता है जो उसे दुख देती है। बच्चों के लिए सबसे दर्दनाक और भयावह डर ये होता है कि अभिभावक उसे प्रेम करना और उसकी प्रशंसा करना छोड़ देंगे। बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा, अपने माता पिता के प्रेम, प्रशंसा और संरक्षण की बहुत ही जरूरत होती है। जब अभिभावक बच्चे को अनुशासित करने, नियंत्रित करने या सजा देने के लिए उसे प्रेम करना बंद कर देते हैं तो बच्चा बहुत कष्ट में और असुरक्षित महसूस करता है और वह डरने लगता है। बच्चे की अनुभूति ही सब कुछ है। असल बात यह नहीं है कि माता पिता क्या चाहते हैं या उनका क्या इरादा है। महत्वपूर्ण तो यह है कि बच्चा कैसा महसूस करता है, क्योंकि इसी से उसकी भावनाओं और कामों पर असर पड़ता है। जब बच्चे को एहसास होता है कि उसे प्रेम नहीं किया जा रहा है तो वह दोबारा अभिभावक से प्रेम और प्रशंसा पाने के लिए तत्काल अपना व्यवहार बदल देता है। बच्चा उस डूबते हुए व्यक्ति की तरह महसूस करता है। जीवन में व्यक्तित्व की अधिकांश समस्याएं रोके या उठाए गए प्रेम का नतीजा होती है। बचपन के बाद जिंदगी में हम जो भी करते हैं शायद उसमें से ज्यादातर या तो प्रेम पाने के लिए किया जाता है या फिर प्रेम की कमी की भरपाई करने के लिए। बचपन की हमारी अधिकांश दुखद यादें प्रेम के अभाव से जुड़ी होती है। वयस्क संबंधों से हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ें प्रेम के अभाव के इन शुरुआती अनुभवों में ही होती है। माता पिता बच्चों को पालने में कई गलतियां करते हैं। खास तौर पर वे विनाशकारी आलोचना और शारीरिक दंड का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण बहुत कम उम्र में ही बच्चा अपनी नैसर्गिक निडरता और सहजता को खोने लगता है। वह नकारात्मक आदतों का तंत्र बना लेता है। वह जिंदगी पर प्रतिक्रिया करने का नकारात्मक तरीके सीख लेता है। नकारात्मक आदतें हमारे सामान्य व्यवहार और आत्म अवधारणा का हिस्सा बन जाती है। वे हमारा आरामदेह दायरा बन जाती है। जब हमारे भीतर उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है और वे हमारे मनोवैज्ञानिक ढांचे का हिस्सा बन जाती है तो हम सिर्फ तभी आरामदेह महसूस करते हैं जब हम किसी खास नकारात्मक तरीके से व्यवहार या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। स्वेच्छा से डर हमारा संचालन करने लगता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।